सम्मानीय आए हुए सभी पेरेंट्सगण, हमारे साथीगण और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, ये देख रहे हो कि ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये छोटा मोटा प्रोग्राम रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दोबारा फिर बताना चाहता हूँ, पहले भी मैंने बताया है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान का मतलब समझते हो? हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या हमारा दायित्व है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना, ये हमारे संविधान में दिया हुआ है। ये 26 जनवरी 1950 हम आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और इस संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और इस संविधान सभा को उन्होंने 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को सौंप दिया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये तो बात है हमारे संविधान से संबंधित बात। ये हमारा सभी का दायित्व बनता है कि अगर हम अपने दिमाग में सबसे पहले एक बात बिठा लें कि देश हमारा सर्वप्रथम है, देश है तो हम हैं, देश है तो हमारा धर्म है, देश है तो आपकी सारी बातें ठीक हैं। हम सभी को अपना देश हित सर्वोपरि रखना चाहिए। और इस देश हित में सारी बातें आती हैं। ये नहीं कि गणतंत्र दिवस आज मना लिया और उसके बाद हमारी छुट्टी नहीं। चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कोई भी हो, हमारा सबका दायित्व है कि अपने देश के प्रति आप क्या कर सकते हो। एक बार हमने पढ़ा था कि आईएएस के एग्जाम में, आईएएस का जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें बाद में इंटरव्यू होता है पेपर क्लियर करने के बाद। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक जो सज्जन वो देने आए थे, वो वहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कुछ चीज़ आगे डाल रखी थी। बाकी सारे स्टूडेंट आ रहे थे, जा रहे थे इंटरव्यू देके। एक जो स्टूडेंट थे जो आए, उन्होंने देखा कि कुछ उनके रास्ते में 3 ऑल पिन पड़ी हुई थी। उन्होंने वो ऑल पिन लाके और जो इंटरव्यू ले रहे थे उनकी टेबल पर रख दी। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि सर ये देश की क्षति है। तो उन्होंने कहा कि यू आर सिलेक्टेड, केवल हमने ये देखना था। तो ये हमारी यही नहीं, हर जगह हर क्षेत्र में ये चीज़ हमको देखनी होती है। मान लो कहीं लाइट जल रही है,
तो लाइट का मिसयूज है ना, वो देश की क्षति है कि नहीं। जरूरत है तो खूब जलाओ, बिना जरूरत तो क्यों जलाई जाए। ये हमारा सबका दायित्व है भाई। देश हम सब से ही तो है। जब हम सभी ठीक नहीं होंगे तो देश कहाँ से ठीक होगा। एक बात और बताऊं मैं आप सबको, जैसा कि आजकल पूरे विश्व में एक उथल पुथल सी मची हुई है, लेकिन सारे विश्व की नज़र हिंदुस्तान पर है, भारत पर है। भारत ही एक ऐसा देश है कि जो हर तरफ से सुरक्षित है और अपना विकास दिनों दिन करता जा रहा है। क्या समझते हो, ट्रंप से अमेरिका के लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ट्रंप ने ईरान पर अटैक करने को बोला हुआ है, यूरोप पे अलग से अटैक करने का मूड बना रहे हैं, लेकिन हम सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित हैं? कि हम सब सुरक्षित हैं। हम सब इसके लिए, हमारा सबका भागीदार है हम उसके लिए। इसलिए हम सबका दायित्व है हर क्षेत्र में, बच्चों से लेके बड़ों तक का। अगर ऐसा नहीं कि हमारी एक दिन संविधान लागू हुआ और उस दिन हमने प्रोग्राम कर लिया और उसी दिन सबकी छुट्टी हो गई, लेकिन नहीं, ये हमको तो कहते हैं ना 24 आवर्स अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हम जा रहे हैं रास्ते में कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है तो उसको हटाएं और साइड से करें। मैं हमेशा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी सफाई करवाता हूँ, ये हमारी ड्यूटी है। ऐसे हम सबको करना चाहिए, बच्चों को भी, बड़ों को भी। इससे कोई घिस नहीं जाता, इससे कोई छोटा नहीं हो, उल्टा महान बनता है आदमी। जितना आदमी झुकता है उतना महान बनता है। फल आने पर वृक्ष झुकते हैं। वृक्ष ऊंचे नहीं हो जाते फल बढ़ने पर। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, हम सबकी ड्यूटी है, जो जिस जगह है हम सबकी ड्यूटी है कि हम सब इस कार्य के लिए निरंतर तत्पर रहें और अपने देश को हम क्या कर सकते हैं, हमेशा हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। जहाँ पर भी हो हम सबका कंट्रीब्यूशन है उस देश के लिए। इसलिए बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। मुझे ज़्यादा बोलता हूँ फिर बोलता चला जाता हूँ, ज़्यादा समय न लेके। हम सबका दायित्व है और अपने इस दायित्व को पूर्णतः निर्वाह करें। चाहे कहीं पर भी हो, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, देश ही सर्वोपरि होना चाहिए। आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो? देश कोई छत से नहीं, आसमान से नहीं टपक रहा। हम हैं तो देश है, देश है तो हम हैं। इसलिए हमारे साथ 3 बार जय हिंद का नारा लगाएंगे और उसके बाद प्रसाद लेके सब अपने अपने घर को जाएंगे। हमारे साथ बोलेंगे जय हिंद।